विकास जेवली आप सभी का स्वागत करता हूं। इंट्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म में सभी का स्वागत है। अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से करने के लिए आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मोबाइल के प्ले स्टोर से इंट्री लर्निंग एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप किसी भी एग्जाम की तैयारी का पूरा स्ट्रक्चर कोर्स और वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ अपनी तैयारी को आप जोड़ सकते हो। इंट्री के साथ जुड़ के ये सभी सोशल साइट्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बहुत ही शानदार टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिएगा क्या टॉपिक है, आपकी साइकोलॉजी सीडीपी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। हम बेसिक बात करने वाले हैं केवल जीन पियाजे और जो बूर्नर महोदय हैं, जेराम बूर्नर, दोनों ही क्या है, संज्ञानवादी हैं। दोनों ही संज्ञानवादी हैं, कॉग्निटिज्म विचारधारा रखते हैं। लेकिन दोनों की थ्योरी दी गई है। दोनों की थ्योरी के में बीच में जो बेसिक डिफरेंस है, जो माइनर अंतर है, वो क्या है, ये बात आप हम इसी क्लास में जानने वाले हैं, ताकि यहाँ से डेफिनेट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं हो। तो बेसिक बात मैंने क्या बताई है, जीन पियाजे और बूर्नर की जो थ्योरी है, इन दोनों की हम तुलना करने वाले हैं और बेसिक बात पढ़ने वाले हैं। जो कीवर्ड है इनका, इनके दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, बेसिक बात क्या है, वो जानने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, तो सुनिएगा। बूर्नर और जीन के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की तुलना। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात की है इन्होंने। ठीक है, और जो पियाजे हैं, जीन पियाजे, ये संज्ञानवाद के जनक कहलाते हैं। और जेराम बूर्नर, इनका पूरा नाम है जेराम बूर्नर, ये आधुनिक संज्ञानवाद के जनक हैं। आधुनिक संज्ञानवाद जिसे निर्मितिवाद कहा जाता है, निर्मितिवाद के जनक कहलाते हैं। तो पहली बात आ गई यहाँ पे, आधुनिक संज्ञानवादी हो गए ये। आधुनिक संज्ञानवादी, निर्मितिवाद में कह सकता हूँ, निर्मितवाद। और पियाजे महोदय हो गए संज्ञानवादी। दोनों संज्ञानवादी कॉग्निटिज्म है, लेकिन ये बूर्नर महोदय हैं वो आधुनिक संज्ञानवादी हैं। अब देखिएगा इनकी थ्योरी के बीच में जो बेसिक बात निकल के आएगी वो क्या है, दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस की बात करते हैं। केवल बेसिक बात करेंगे, थ्योरी हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, लेकिन दोनों के बीच का जो बेसिक है वो पढ़ने वाले हैं। बूर्नर भाषा विकास को संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। बूर्नर महोदय भाषा विकास को संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। भाषा को बहुत बड़ा महत्व देते हैं बूर्नर महोदय। ठीक है, लैंग्वेज विकास को, है ना, लैंग्वेज स्किल, कॉग्निटिव विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं जीन जेराम बूर्नर, भाषा विकास। जबकि पियाजे इसे संज्ञानात्मक विकास का एक रिजल्ट मानते हैं, एक परिणाम के रूप में मानते हैं। जबकि देखिए आप, बूर्नर भाषा विकास को संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। देखिएगा संज्ञानात्मक कारक, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, यहां से बात स्टार्ट की है मैंने। और संज्ञानात्मक विकास के अंदर दो प्रकार की बातें आएंगी। बूर्नर भाषा विकास को, भाषा विकास को, भाषा विकास पे अब दोनों बातें कही गई हैं। भाषा विकास पे दो बातें कही गई, एक तो कही है पियाजे ने और एक कही है बूर्नर ने। पियाजे ने भाषा विकास को क्या बात बताई है और बूर्नर ने क्या बताई है। पियाजे ने कहा है, पियाजे ने क्या कहा है, सॉरी, बूर्नर भाषा विकास को संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। तो बूर्नर महोदय संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। किसका, संज्ञानात्मक विकास का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। जबकि पियाजे इसे संज्ञानात्मक विकास का एक रिजल्ट मानते हैं, एक परिणाम मानते हैं, एक रिजल्ट मानते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, रिजल्ट, दोनों में बेसिक डिफरेंस जान लिया आपने। देखिएगा क्या मानते हैं, बूर्नर कहते हैं जो कि जो भाषा विकास है, लैंग्वेज स्किल है, भाषा का विकास होना, ये बूर्नर महोदय ये कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है, संज्ञानात्मक विकास का ही। जबकि पियाजे पियाजे कहते हैं कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास का एक रिजल्ट है, एक रिजल्ट है। तो बूर्नर इस प्रोसेस के अंदर इसको डाल लेते हैं, कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर, लेकिन पियाजे इसका रिजल्ट बताते हैं, कॉग्निटिज्म का रिजल्ट बताते हैं। पहला, बूर्नर विकास को एक सतत प्रक्रिया मानते हैं।
विकास को क्या मानते हैं? एक सतत प्रक्रिया मानते हैं, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस मानते हैं। जबकि पियाजे इन विभिन्न चरणों की एक श्रृंखला मानते हैं, विभिन्न चरणों की एक श्रृंखला, चरणों की एक श्रृंखला मानते हैं। क्लियर होगी बात? सिंपल सी बात है। नंबर 3, बूर्नर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की गति को बच्चों में बढ़ाया जा सकता है। बूर्नर कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास की गति को बच्चों में बढ़ाया जा सकता है, जबकि पियाजे मानते हैं कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास स्तर व परिपक्वता के अनुसार अपने आप होता है, स्वगति से होता है। किस चरण में बच्चा अभी चल रहा है, किस अवस्था में है, तो उसी अवस्था के अनुसार वो अपने आप उसका संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा। लेकिन बूर्नर मानते हैं कि बच्चों की विकास की जो गति है उसको हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे बात सुनेगा, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, देखिएगा। तीसरी बात, बूर्नर कहते हैं बच्चे के विकास को हम संज्ञानात्मक विकास और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की गति को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जबकि पियाजे कहते हैं ये अपने आप होती है, अपने आप चरणों के द्वारा होती है, परिपक्वता के आधार पर होती है। क्योंकि बूर्नर मानते हैं कि बच्चे की संज्ञानात्मक विकास की गति को हम बढ़ा सकते हैं। क्यों बढ़ा सकते हैं? क्योंकि बूर्नर महोदय संज्ञानात्मक विकास की एक प्रोसेस का बात करते हैं, सतत प्रक्रिया की बात करते हैं। तो सतत प्रक्रिया मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसके अंदर हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर हम बढ़ा सकते हैं गति को, है ना। बच्चे की सीखने के दायरे को, संज्ञान करने के तरीकों को हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन पियाजे कहते हैं ये विभिन्न चरणों के द्वारा और परिपक्व बच्चा होने पर, वातावरण में सक्रिय रहने पर ही ये बातें, ये कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है, संज्ञान की बातें हैं, वो अपने आप बच्चा सीखता है, स्वगति से सीखता है, परिपक्वता के आधार पर। तो ये बेसिक 3 माइनर डिफरेंस मैंने बताए। दोबारा से बता देता हूँ दोनों में। पहला है, बूर्नर भाषा विकास को संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक मानता है, पियाजे इसका रिजल्ट मानते हैं। बूर्नर के अनुसार ये विकास एक सतत प्रक्रिया है, पियाजे इसे विभिन्न चरणों की एक श्रृंखला मानते हैं, ठीक है। बूर्नर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की गति को बच्चों में बढ़ाया जा सकता है, जबकि ये ऑटोमेटिक परिपक्वता के अनुसार स्वगति से होता है। अब दोनों में समानता भी क्या है? दोनों ही का एक सिद्धांत बच्चे में संज्ञान निर्माण की व्याख्या करता है। दोनों ही संज्ञानवादी हैं, जिसमें बूर्नर ने 3 अवस्थाएं दी हैं, जबकि पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई। बूर्नर की अवस्थाएं होती है EIS, इनेक्टिव, इनेक्टिव और आइकॉनिक और सिंबॉलिक। इनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। क्लियर होगी? 3 अवस्थाएं होती हैं, जबकि पियाजे की 4 अवस्थाएं होती है, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रिय अवस्था, मूर्त और अमूर्त, ठीक है। तो ये हम डिटेल से थ्योरी के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने क्या बात जानी है? बूर्नर और पियाजे की थ्योरी के बीच के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है, इनकी दोनों की तुलना मैंने आपको बताई है, ठीक है। चूंकि आपके एग्जाम के पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने दोनों की तुलना करवाई है, ताकि आपका थोड़ा सा बेसिक क्लियर होता चले, और साथ में हम इन दोनों थ्योरीज को डिटेल में भी लेके आने वाले। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो नए हो चैनल पे, एंट्री के स्टेट एंड सुपर टेट जो चैनल है सीटेट का, इस पे आप नए स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाली सभी प्रकार की नोटिफिकेशन, इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और आप फटाफट से जितना ज़्यादा बेनिफिट उठा सको, और इसी प्रकार से अपनी तैयारी में आप इम्प्रूवमेंट कर सकें, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।